हम लोगों की, इस संस्कृति की, इस सभ्यता की, इस देश की एक 1000 साल से निरंतरता में एक त्रासदी रही है संकुचन की। हम लोग संकुचित हो रहे हैं, हमारी सीमाएं संकुचित हो रही हैं, हमारा क्षरण हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे कट कट कर, घट घट कर बिखर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके बारे में किसी को कोई संशय, कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सच है और इस सच को कबूलने में कोई संकोच, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप व्याधि का, बीमारी का सही आकलन नहीं करेंगे, उसको सही से पहचानेंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इलाज कहां से संभव है। तो इस बीमारी को न पहचानने की जो जिद है, ये बार बार उभर कर आती है। कैंसर को छोटी सी मोच या फोड़ा बता देने का जो आग्रह है, यही हमको लील रहा है, यही हमें खाया जा रहा है। इसमें कोई सैद्धांतिक, कोई बहुत महीन अंतर्दृष्टि वाली कोई बड़ी जटिलता नहीं है। ये एक सामान्य बुद्धि के आदमी को साफ साफ देखने पे दिखाई पड़ जाती है। इसके लिए कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है, उसके साथ आप 5 मिनट बैठ के सुन लीजिए उसे, तो आपको भान हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन ये जिद है और ये कहते हैं कि आप हमें मत समझाइए, आप हमें मत ज्ञान दीजिए, हमारे नेतृत्व को सब पता है। क्या आपको लगता है हमें पता नहीं है? आप हमें ज्ञान देने की हिमाकत करते हैं, आप हमें समझाने की जरूरत करते हैं। तो ये पता नहीं कहां का अहम एक और उस पर एक लेयर की तरह बैठा हुआ है। एक तो आप आंख खोलकर देखना नहीं चाहते, और जो आप सोचते हैं कि आपको दिख रहा है, उस पर किसी से कुछ सुनना नहीं चाहते, बैठ के समझना नहीं चाहते। और न जाने कौन सी एक क्या कहें, मास्टर स्ट्रोक, रणनीति, युक्ति, क्या नाम दें इसको, उसके तहत कुछ भी कह करके निकल लेना चाहते हैं। यह परिस्थिति है। अब खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से, मैं कह रहा हूं कि 3 साल से इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं, बल्कि एक तरह के सदमे में हूं, क्योंकि और लोगों के मुंह से यह सुन सकना थोड़ा संभव था, इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन जहां से आपको चेतावनी की अपेक्षा है, जहां से आपको तैयारी की अपेक्षा है, जहां से आपको दिशा बोध की अपेक्षा है, जब वहां से इस तरह का भ्रामक वक्तव्य आता है, तो माथा ठनकता है। इसलिए चिंता का विषय है, और ये बहुत गहरी चिंता है। ये कह देना कि देश के सभी 130 करोड़ हिंदू हैं। देखिए, आप इसको तकनीकी आधार पर कुछ बाल की खाल निकाल कर सिद्ध कर दें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कहें कि साहब, हिंदू शब्द जो है वो धर्म सूचक नहीं है, वो एक स्थान सूचक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, तो इसलिए यहाँ के सब लोग हिंदू हैं। तो मतलब आप इस तरह का कुछ शीर्षासन करा दें भाषा को, शब्दों को, अर्थों को, तो फिर बहस कौन करेगा। लेकिन व्यापक अर्थों में हिंदू शब्द की जो समझ है, वह यह नहीं है। आप कहें नहीं नहीं साहब, जब हज को भारत के मुसलमान जाते हैं, उन्हें अल हिंदी कहते हैं, तो इसलिए वो हिंदू है। देखिए, आपके कह देने से क्या ये सच हो जाता है? वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? जिन्हें आप हिंदू बता रहे हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू मानते हैं?
क्या आप उनसे उनका हिंदू होना मनवा लेंगे? और अगर वो स्वयं को हिंदू नहीं मानते तो आप अपने शब्दकोश में उसके कोई अर्थ बताते रहिए, उसका कोई फर्क पड़ता है? इसी तरह यह कह देना कि हिंदू हो या मुसलमान, इस देश में रहने वाले सबका डीएनए एक है। पहले आप मुसलमान को हिंदू कहना चाह रहे हैं, वो नहीं मानता तो फिर कहते हैं कि भैया हमारा तो डीएनए एक है। अब ये कोई आपका खून जांच के उसका सर्टिफिकेट दे कि उसमें भाई साहब हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें क्रिएटिनिन कितना है, उसमें ब्लड यूरिया कितना है, उसमें शुगर कितनी है और उसमें डीएनए कौन सा है। क्या महाभारत के युद्ध में कौरवों पांडवों का डीएनए एक नहीं था? 36 लाख सेना लड़ी थी, केवल 10 बचे थे। अर्जुन भी यही बता रहा था श्री कृष्ण को कि हमारा डीएनए एक है, यही कह रहा था ना अर्जुन श्री कृष्ण से, प्रभु श्री कृष्ण से, महायोद्धा अर्जुन यही कह रहा था, भैया हमारा डीएनए एक ही है, ये मेरे भाई बंध हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था मार, अस्त्र उठा। हमें आज कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? और यहां तो ऐसा भी नहीं है कि उस तरफ डीएनए एक मानने वाले नहीं है, लेकिन वो आपकी गर्दन उतारने को तैयार हैं। उनकी आस्था में यह कहा गया है कि अगर आपका बाप भी काफिर हो तो वो वाजिबुल कत्ल है, डीएनए बहुत दूर की बात है। वहां साफ साफ कहा गया है कि मुर्तद की सजा जो है वो सर तन से जुदा है। आप उन्हें डीएनए की पट्टी पढ़ाने निकले हैं। आज आप, मतलब ये तो खुली किताब है ना साहब। देखिए, दिक्कत तब होती जब हमें ये सब उससे सुनने को मिलता जिससे हमें खतरा है। दिक्कत यह है कि हमें ये सब उससे सुनने को मिल रहा है जिसे हम अपना रक्षक मानते हैं, जिसे हम अपना कवच मानते हैं। तो गड़बड़ भीतर है, हमारे अंदर है। शत्रु हमसे दगा नहीं कर रहा है, वो साफ साफ बोल रहा है कि वो आपको क्या समझता है। जो हमारा अपना सुरक्षा तंत्र है वो हमसे कह रहा है कि भाई जिसको आप व्याधि समझ रहे हो, बीमारी समझ रहे हो, चुनौती समझ रहे हो, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। आप निश्चिंत होकर के सो जाइए। आप अपना गार्ड जो है, आप अपना कवच जो है, जो आप आपकी तैयारी है, उसको आप छोड़ दीजिए, निश्चिंत होकर बैठिए। मेडिकल साइंस में इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपके शरीर के ऊपर हमला कर रहा है इस वक्त। बाहर की बीमारी तो बाद में आएगी। आपका जो रक्षा तंत्र है, आपका जो रोधक तंत्र है शरीर के अंदर, व्याधि रोध तंत्र है, वो आज उस शरीर के साथ झगड़ रहा है, उसके ऑर्गन्स के ऊपर हमला कर रहा है और उसने हमें शिथिल करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये बिल्कुल शीर्ष से ये परामर्श आ रहा है। अब जावेद अख्तर जैसा अपने आप को नास्तिक कहता है, वो अपने आप को आस्तिक नहीं कहता, सेक्युलर मुसलमान आपकी तुलना तालिबान से कर रहा है। जावेद अख्तर जैसा पढ़ा लिखा और नास्तिक मुसलमान आपकी तुलना तालिबान से कर रहा है।
तो जो जगा हुआ और तैयार मुसलमान है वो आपको किस नजर से देखता है, क्या आपको मालूम नहीं है? वो आपको आतंकवादी संगठन बताता है और कोई गुरेज नहीं करता। वो कहता है कि अगर वहां लश्कर तैयबा है, यहां संघ है, तो क्या गलत है? अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों को शरण दी जा रही है और उनको तैयार किया जा रहा है, तो हमारे यहां भी तो संघ शाखाएं लगाता है। यह तुलना होती है साफ साफ, किसी की जुबान नहीं लड़खड़ाती ऐसा कहने से पहले। कोई मुसलमान आपकी पैरवी के लिए आज तक मुझे खड़ा दिखाई नहीं दिया है। इस पूरे राजनीतिक विमर्श में